नमस्कार। पॉलिटेक्निक द्वारा संचालित सरकारी शिक्षण संस्थान या एडेड शिक्षण संस्थान या निजी शिक्षण संस्थान, उन संस्थानों में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट और एग्जामिनेशन कब है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ। और चूँकि तमाम सारे लोग कहते हैं कि फार्मेसी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में ज़्यादा पैसा लिया जाता है, या तमाम लोग कहते हैं कि भाई एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और जब सरकारी शिक्षण संस्थानों में जगह आती है या फॉर्म भरे जाते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए अब आप लोगों के बीच में ये सूचना, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट जो है लिंक देख सकते हैं, और मैं अभी लिंक इस पर दे भी दूंगा। इसमें UP JEECUP.admission.nic.in पे पूरा आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा जो ऑनलाइन भरा जाएगा, और उसी पे आपको पूरा ब्यौरा भी मिल जाएगा। एक PDF में उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, क्या क्या है, किसमें क्या चीज़ है। परीक्षा कार्यक्रम में मैं आपको बता देता हूँ कि जो फार्मेसी है वो उसकी कोडिंग है E1 और E2। E1 है बायो ग्रुप के लोग और E2 है मैथमेटिक्स ग्रुप के लोग। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दोनों लोग आ रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो। तो उनका E1 और E2 ये दोनों कोड है। इसके अलावा और भी इसमें तमाम सारे डिप्लोमा होते हैं पॉलिटेक्निक द्वारा, लेकिन मेन जानकारी आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की देना चाह रहा था। तो इसकी परीक्षा की डेट जो है वो 1/6/23 है। 1/6/23 से 5/6/23 के बीच में होगी परीक्षाएं, और उसकी पूरी परीक्षार्थियों की जो संख्या होगी उसके अनुसार समय और शिफ्ट वो निर्धारित किया जाएगा। तो 1 से और 5 जून के बीच में परीक्षा होगी, और उस वेबसाइट जो है इसकी JEECUP.admission.nic.in पे इस पर पूरी सूचना आपको उपलब्ध हो जाएगी कि आपका कब होगा। अभी और आपको डिटेल बताता हूँ इसमें कि इसके लिए आपको क्या करना है। लास्ट डेट आपका वो पूरा मार्च आप भर सकते हो, पूरा अप्रैल भर सकते हो। 1 मई से ये बंद कर दिया जाएगा, जहाँ तक अभी सूचना है, कि पूरा मार्च पूरा अप्रैल ये आप फार्म भर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक से अगर आपको फार्मेसी करना है या अन्य डिप्लोमा करना है तो आप ज़रूर इसको भर दीजिए। जो भी बच्चे हैं अपने बच्चों को भरवाइए। और ये परीक्षा, इसके बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें आपको सामान्य चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ कि परीक्षा शुल्क जो है वो सामान्य लोगों के लिए 300 रुपया है, और जनरल और OBC के लिए 300, और SC और ST के लिए 200 ये परीक्षा शुल्क है। और इसके अलावा आपको ये परीक्षा शुल्क आप डायरेक्ट भर सकते हैं नेट बैंकिंग से, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक के किसी भी शाखा से चालान निकाल करके भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक चालान का प्रारूप भी आ जाएगा, उससे आप भर सकते हो। 2023 में आपको हरकारी परीक्षा में सम्मिलित अगर हैं, यानी कि अगर आपका बच्चा इंटरमीडिएट में सम्मिलित है या जो भी हरकारी परीक्षाएं हैं उसमें अगर सम्मिलित हो रहा है तो वो भी आवेदन कर सकता है। और यह है कि काउंसलिंग के समय उसको अपना मार्कशीट लेकर के जाना होगा। दूसरा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे किसको वरीयता मिलेगी। तो इस एक पूरी विवरण पुस्तिका आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसको निकाल करके पूरा पढ़ सकते हैं। और उसमें यह है कि अगर कोई विवरण असत्य होता है तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अगर अंक तालिका आप काउंसलिंग के समय नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तब भी आपको निरस्त हो जाएगा आपका अभ्यर्थन। इसके अलावा उसमें विधिक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती है। जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको संस्थाओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है कि कौन कौन सी हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध राजकीय अनुदानित निजी कॉलेज की संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण, कोड और पाठ्यक्रम ग्रुप
और प्रवेश क्षमता, ये सब आपको वेबसाइट पे इसी पे मिल जाएगा। वास्तविक प्रवेश क्षमता क्या है, और जो फार्मेसी है उसके लिए पीसीआई द्वारा रिकॉग्नाइज कितनी सीट है वो आप पीसीआई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके अलावा आपका निर्धारित शैक्षिक अर्हता क्या है उसको पूर्ण करना आवश्यक है, वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है, वो मैं भी शार्ट में कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा। और पाठ्यक्रम आप सभी को पता है, वहाँ डिप्लोमा के पाठ्यक्रम होते हैं। जिन्होंने प्रवेश वरीयता किसको मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश से पढ़े हुए लोग हैं उनको वरीयता मिलेगी, या जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जिन्होंने किया है लेकिन वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, या जो कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और वो बाहर सेवाएं कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो उनको भी वरीयता मिलेगी। और जब ये इसके अलावा सीटें खाली रह जाती हैं तो उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों को भी वरीयता मिलेगी। उसके लिए जो अभी हमने बताया कि जो लोग बाहर सर्विसेज कर रहे हैं उनको जो वरीयता मिलेगी, उसके लिए एक प्रारूप है, इसमें वो प्रारूप भरना होगा। अब आपकी योग्यताएं क्या हैं, देखिए कौन कौन सा पाठ्यक्रम। एक तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आब्लिक टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम जो है ये 3 वर्ष का है। ये इसमें 10वीं कक्षा है और न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण करना है, जिसमें मैथ में 50% और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये है, 3 वर्ष का डिप्लोमा है, ये भी 10वीं कक्षा है। कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण ना होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण की है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप में इसमें भर सकता है। इसमें भी गणित में 50% और भौतिक विज्ञान और रसायन तथा कृषि में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा ग्रुप सी में फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग, ये इसमें होम साइंस जो है ये 2 वर्षीय है, बाकी 3 वर्षीय है। एक और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें भी 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। अंग्रेजी हिंदी में 20% कंप्रहेंशन, और रीजनिंग और इंटेलिजेंसी 50%, जनरल अवेयरनेस में 30%। इसके अलावा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये 2 वर्ष का है, ये इंटरमीडिएट है इसका। और इंटरमीडिएट में या उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय का होना जरूरी है। दूसरा इसी में है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी 2 वर्षीय है, 10+2 होना चाहिए इसमें। अब आता है ग्रुप ई, जो जिसके लिए आप लोगों को सूचना मैं दे रहा हूँ। ग्रुप ई फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 वर्ष का है, इंटरमीडिएट 10+2, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या तो बायो हो या मैथ हो। तो बायो में वनस्पति और जीव विज्ञान होना चाहिए, जंतु विज्ञान होना चाहिए। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों में 50% एवरेज होना चाहिए, और बायोलॉजी या मैथ में 50% होना चाहिए अलग से। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में एग्रीगेट 50% हो जाए, और बायोलॉजी या मैथ में 50%, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा है बायोटेक्नोलॉजी में, ये 1 वर्ष का है, इसमें बीएससी वालों के लिए है। पीजी डिप्लोमा कई सारे हैं, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, पीजी डिप्लोमा वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी, पीजी डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये सभी 1-1 वर्ष के हैं और सब में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। उसके अलावा ग्रुप एच में जाएंगे तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत लोग करते हैं, 3 वर्ष का है, 12वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक होने चाहिए। और इसके अलावा ग्रुप आई में डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग,
डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एरोनॉटिक्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स। ये 3 वर्ष के हैं, ये 10+2 वाले हैं, और इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए 50% के साथ। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये के में है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश, एक लैटरल एंट्री कैसे होगी, 2 वर्ष का होगा। ये इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। अगर ये या 2 वर्ष 10 उत्तीर्ण और उसमें ITI किया हो 2 वर्ष का, तो ये इसमें भी कुछ मार्किंग आवश्यक है। हाई स्कूल स्तर की गणित भौतिक रसायन में 40%, इंजीनियरिंग 60%, ये होना चाहिए इसमें मार्क, ये लेटर एंट्री के लिए है। उसके बाद एक इसमें एल में है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, 1 वर्ष का है। उसके अलावा ये इतने चीज़ें हैं जो ग्रुप के में लेटरल एंट्री है, और ये सारे ग्रुप आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा डिप्लोमा है और इसमें प्रवेश अर्हताएँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जब आप उसको वेबसाइट पर जाएंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें देखिए आयु जो है वो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। वर्ष 2023 में प्रवेश के लिए 1 जुलाई 2023 को 14 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हेल्थ के लिए जो सामान्य मानक हैं, जैसे चश्मा है, वो अगर कोई लगाता है तो चश्मा लगाने के बाद चिकित्सा मानक से कम ना हो, और बाकी ऐसी कोई शारीरिक अक्षमता ना हो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम उस संबंधित डिप्लोमा के लिए हो। विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं हैं कुछ, वो जैसा कि आरक्षण होता है, आरक्षण है। और बाकी अगर आप डिटेल चाहें तो विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थापित है। इस संस्थान में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासी सुविधा, केवल 250 रुपये प्रतिमाह की भोजवृत्ति और संस्था की निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किया जाता है। पात्र अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति भी मिलेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध सभी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों प्रवेश क्षमता का 5% क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। ये जैसा कि अन्य आरक्षण की तरह विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40% या उससे अधिक होगी, यानी 40% से अबव होना चाहिए उसकी दिव्यांगता, तो उनको मिलेगा इसमें। शिक्षण शुल्क ये एक मेन है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। जितनी राजकीय संस्थाएं हैं उसमें जो शिक्षण शुल्क है वो क्या है, वो उसके लिए जियो जारी हो चुके हैं, उन जियो को आप देख सकते हैं। 8 जून 2010 का लास्ट जो जियो है उसके द्वारा शिक्षण शुल्क 8,000 रुपया, छात्र निधि शुल्क 3,870 रुपया, छात्रावास शुल्क 800 रुपया, कुल 12,670 रुपया है ये। और जहाँ पर मान लीजिए छात्रावास नहीं है वहाँ पे छात्र निधि शुल्क 3,870 होगा और छात्रावास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जितनी अनुदानित संस्थाएं यानी एडेड जितनी भी हैं उनका शुल्क जो है वो है थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, इससे 19,000 रुपया है। उसके अलावा जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के अलावा वो 45,000 रुपया है। 45,000 रुपया ये इनका शुल्क है फार्मेसी के लिए, और जो अन्य 3 वर्षीय हैं उनका सबका अलग है। उनका भी अगर आप डिटेल चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ये फार्मेसी के लिए आपको बता दिया, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 30,150 रुपया, और फार्मेसी के लिए 40,000 रुपया, 45,000 रुपया, और डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट पाठ्यक्रम है 30,250 रुपया। होटल मैनेजमेंट के लिए 31,300 रुपया, और 1 वर्षीय जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके लिए 22,500 रुपया। इसके लिए आप चाहें तो आप एक वेबसाइट आपको बता दे रहा हूँ, AFFRCUP
2018.in, इस पे आप जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान कर देते हैं तो वापसी में बहुत दिक्कत है, इसलिए बहुत देखभाल करके भरिए। आवेदन आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक ऐप है संदेश, वो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको ईमेल, अपना फ़ोन नंबर ये डाल करके, वही ईमेल और फ़ोन नंबर जो आप फार्म भरते समय डालेंगे, उसको लेकर उसके माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कब एग्ज़ाम है, सीट आवंटन के लिए कब काउंसलिंग होगी, ये सारी सूचनाएं आपको उस पर मिलती रहेगी। बाकी आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और आवेदन शुल्क आपको पहले हमने बता दिया है। और परीक्षा तिथि फिर से 1/6/2023 से 5/6/2023 के बीच में परीक्षाएँ होंगी। और इसके अलावा फार्म को भरने के बाद आपको फार्म अपने पास एक निकाल करके रख लेना है, लेकिन वहाँ भेजने की कोई ज़रूरत कार्यालय को नहीं है। फिलहाल कार्यालय का जो पता है वो है सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, 1 गुरु गोविंद सिंह मार्ग, बांस मंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ। ये बिल्कुल चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक सड़क गई है, उसी सड़क पे है, वहाँ से मात्र 50 मीटर है और वहाँ बांस मंडी चौराहा है, उसी बांस मंडी चौराहे पे है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यालय में परीक्षा संबंधी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक निम्न फ़ोन नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फ़ोन नंबर हैं, ये 2630-106 और 2630-667, 2630-673, 695 और 589, इस पर संपर्क किया जा सकता है। आरक्षण के लिए वही नियम है जो सामान्य नियम है, वही सारे आरक्षण जो उत्तर प्रदेश में लागू हैं वो सारे उत्तर प्रदेश यहाँ भी लागू होंगे। प्रवेश पत्र आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। आप जो ऐप कहा है, ऐप अगर डाले रहेंगे तो ऐप से आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। आप परीक्षा जनपद जो चुनेंगे वो 3 परीक्षा जनपद अपनी उसमें विकल्प चुनेंगे जहाँ पे आप परीक्षा देना चाहते हैं। और सभी परीक्षा ग्रुप जो हैं ABCD, EF, GH, I और K, इसके लिए परीक्षा केंद्र सामान्यतः बड़े शहरों में ही होंगे और परिषद किसी को भी कहीं भी भेज सकता है, फिलहाल उसको ये अधिकार है। लेकिन जो आप 3 चुनेंगे उसी में से ज़्यादातर मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन परीक्षा होनी है और 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों का सही विकल्प चुनेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में पुनः हल करना हो उन्हें चिन्हित करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के 10 दिन पूर्व से ही मॉक टेस्ट की सुविधा पोर्टल पर रहेगी, आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा से भली बात परिचित हो जाए। और आपको परीक्षा केंद्र पर थोड़ा पहले पहुंचना होगा। परीक्षार्थी को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। उसके अलावा आपको लेखन सामग्री में परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले नीले बॉल पेन के अलावा आपको कोई भी सामग्री नहीं ले जानी है। कैलकुलेटर, मोबाइल, कम्युनिकेशन की और कोई चीज़ ये नहीं ले जाना है। प्रवेश पत्र आपको लेके जाना होगा, बिना प्रवेश पत्र के आपको अंदर नहीं जाना रहेगा। अब मार्किंग की जहाँ तक है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे जो आपको सही उत्तर पे टिक करने हैं और उसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे सही उत्तर पे। उत्तर के चारों विकल्प में केवल एक उत्तर आपका सही होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 निगेटिव अंक दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक भी गलत उत्तर होता है तो आपको 1 माइनस मार्किंग होगी। किसी भी प्रश्न का उत्तर ना देने पर ऐसे प्रश्न को निगेटिव अंक नहीं दिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए और उसमें आपको उत्तर अपना नहीं देना है। अगर उत्तर आप दिए और गलत हो गया तो वो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार उस पर आपको आंसर की मिलेगी और प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल वो नॉर्मलाइजेशन करके और वो निकाला जाएगा। वो एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के अनुसार बनेगा। और लास्ट में आपकी एक काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेजेस आवंटित किए जाएंगे। जो हाई मेरिट के लोग हैं उन लोगों को सरकारी कॉलेजेस मिलेंगे, उसके बाद एडेड कॉलेजेस मिलेंगे, एडेड कॉलेजेस के बाद निजी संस्थानों में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चूँकि तमाम इसमें फॉर्मेट में ही आपको किस फॉर्मेट पे कौन सा आरक्षण या प्रमाण पत्र देना है वो सारे चीज़ आपको इस ब्राउज़र में मिल जाएगा।
आप ब्राउज़र चाहें तो निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको एक लिंक इसमें हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो लास्ट आपको ये बताना था यही कि सारे फार्मेसिस्ट जो हमारे साथी हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि बच्चे तमाम परेशान होते हैं जब आपको पॉलिटेक्निक का या मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म निकलता है तो बताया जाए तो आपको अभी ये पॉलिटेक्निक के फॉर्म्स संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रूप में ये निकले हुए हैं, आप भरवाइए और जल्द से जल्द भरवा दीजिए, लास्ट तक का वेट मत करिए। धन्यवाद, नमस्कार।